नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या रहती है, अगर आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें साइंस तो आएगी ही आएगी, मगर साइंस का एक अच्छा सोर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल है। मार्केट में जाओगे, साइंस की बुक लोगे, थ्योरी इतनी ज़्यादा पढ़ी ही नहीं जाती। यूट्यूब में क्वेश्चंस देखोगे तो इतने सारे क्वेश्चन है, पता ही नहीं रहा रेलिवेंट क्या है। तो मैंने एक बहुत अच्छा सोर्स बनाया साइंस के लिए, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, और जो भी आप नेक्स्ट देखने वाले हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पीडीएफ है बहुत ही अच्छी बन रखी है, जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही रेलिवेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपना प्यार जरूर देना। और जो ये पीडीएफ रहेगी मैं आपको नहीं देने वाला, क्योंकि चैनल है उसमें वॉच और आ ही नहीं रहा, जो वॉच टाइम होता है वो मुझे मिल ही नहीं रहा। क्योंकि आप क्या करते हो, आप पीडीएफ से पढ़ने लग जाते हो, तो उस वजह से जो ये वीडियो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पा रही। तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। 120 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। आज पार्ट 1 होगा, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जब वीडियो खत्म होने वाली होगी, आप पूरी देख लोगे तो आप खुद ही बताना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो थम्स अप कर देना कमेंट में, अगर खराब लगे तो थम्स डाउन कर देना। मगर मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स थम्स अप करेंगे। अगर 100% बोलो तो 100% के 100% थम्स अप करने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा, आज ही बना दूंगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आया अपलोड करते ही। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड कॉजेस। तो यूरिक एसिड का जो हाई लेवल है उससे ब्लड में क्या कॉज होता है? अर्थराइटिस होता है, रूमेटिज्म होता है, अस्थमा होता है, गोट होता है। तो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड से क्या कॉज होता है अगर ब्लड में हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड हो? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अर्थराइटिस किससे होता है? ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। तो ऐसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आपको सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन बताने तो आपको पता है 1 घंटा तो लग ही जाएगा इसमें। तो जल्दी जल्दी बताता हूँ, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड से ब्लड में अगर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड तो उससे क्या होता है? गॉट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जर्मन सिल्वर। अब इसमें से क्या यूज नहीं होता जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए? तो कॉपर, जिंक, निकल या सिल्वर। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर। देखिए नाम तो जर्मन सिल्वर है, मगर इसमें सिल्वर ही यूज नहीं होता, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें यूज क्या होता है? कॉपर यूज होता है, जिंक यूज होता है और निकल यूज होता है। सिल्वर यूज नहीं होता, जर्मन सिल्वर को बनाने में सिल्वर यूज नहीं होता। तो याद रखना, सेकंड का राइट आंसर है सिल्वर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। तो जो बोलोमीटर है ये किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? रेडिएशन को, टेम्परेचर को, वेलोसिटी को, वेवलेंथ को। तो आपका आंसर क्या होगा? बोलोमीटर यूज होता है किस लिए यूज होता है? रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज होता है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर यूज होता है रेडिएशन को मेजर करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो जो हाई पोल्यूशन करती है इंडस्ट्रीज वो कौन सी कैटेगरी में आती है? ऑरेंज, रेड, येलो या ब्लैक। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है रेड। ठीक है, रेड कैटेगरी में आती है जो हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय। तो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा जिसने 11th 12th में साइंस पढ़ी होगी वो तो इसका आंसर दे देगा, मगर आर्ट्स और कॉमर्स वालों को वो मुश्किल आने वाली है। तो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन कैसे की जाती है मेटल की? स्लगिंग से, लीचिंग की, जोन मेल्टिंग से या स्मेल्टिंग से। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है जोन मेल्टिंग। जोन मेल्टिंग से क्या की जाती है? जो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन की जाती है मेटल की वो की जाती है जोन मेल्टिंग से। फिफ्थ का राइट आंसर है जोन मेल्टिंग। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ट्रांजिस्टर्स। तो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें क्या यूज होता है? आपको पता ही होगा, सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। तो कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जर्मेनियम। ठीक है, जी किसका सिंबल होता है? जर्मेनियम का सिंबल होता है। तो जर्मेनियम यूज होता है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो वैसे तो वेरियस अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें भी यूज होता है जर्मेनियम यानी सेमीकंडक्टर्स। तो ट्रांजिस्टर में जो यूज होता है वो है जर्मेनियम, एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो बताना है हमें 3 चेम्बर्ड हार्ट किसका होता है? जैसे हम ह्यूमन से हमारे 4 चेम्बर होते हैं हार्ट में, तो इनमें से जो एनिमल है किस एनिमल में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है? तो पिजन में, लिजर्ड में, फिश में या लयन में। सेवंथ का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो है लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड में यूज जो होते हैं वो होते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो लिजर्ड में 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये आपने याद रखना है। सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है लिजर्ड। एट्थ क्वेश्चन है, द मिक्सचर ऑफ 73% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% निकल एंड 1% कार्बन फॉर्म्स। तो ये जो मिक्सचर है इससे क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, गन मेटल बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है या सोल्डर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? 73% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% निकल और 1% कार्बन से बनता है स्टेनलेस स्टील। एट्थ का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेनलेस स्टील। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फरस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इनमें से मोस्ट रिएक्टिव फॉस्फरस कौन सा है?
रेड फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस है, स्कारलेट फॉस्फोरस है, वॉयलेट फॉस्फोरस है। अब देखिए नाम क्या है, रेड फॉस्फोरस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे भाई रेड है तो यही होगा, क्योंकि रिएक्टिव और रेड थोड़ा लग रहा है, रेड थोड़ा डेंजर वाला आता है ना, तो रिएक्टिव, मगर इसका आंसर रेड नहीं है, इसका आंसर है व्हाइट। ठीक है, जो शरीफ लग रहा है वही हरामी है, व्हाइट आपका इसका राइट आंसर है। व्हाइट से आप बोलोगे शरीफ है, मगर शरीफ नहीं, हरामी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही है फॉस्फोरस। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। 9th का राइट आंसर है व्हाइट फॉस्फोरस। चलिए 10 देखते हैं। 10th का हीमोग्लोबिन इज अ, तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है। तो बताइए हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या विटामिन है। 10th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। फिर है 11th, द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन अवर बॉडी। तो कौन सा विटामिन है जो मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर होता है, यानी हमारी बॉडी में बनता है। तो विटामिन ए बनता है, बी बनता है, सी बनता है, डी बनता है। 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है, मोस्ट रैपिडली हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, और सन से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन डी ही मिलता है। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं हुआ है। चलिए वन बाय वन सबको देख लेते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर विंड स्पीड को मापता है, हाँ मेजर तो करता है, ये राइट होगा। एमीटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, हाँ ये सही है। टैक्योमीटर ये प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है, नहीं भाई टैक्योमीटर इसको मेजर नहीं करता। टैक्योमीटर क्या करता है, ये डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, रैपिड जो हमें डिस्टेंस मेजर करनी तो उसके लिए हम यूज करते हैं टैक्योमीटर। पायरोमीटर इसलिए हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, हाँ ये राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टैक्योमीटर। ये जो मैच किया है प्रेशर डिफरेंस के साथ, ये गलत मैच किया है, क्योंकि टैक्योमीटर क्या मेजर करता है, ये रैपिड जो हाई डिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करता है। ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है टैक्योमीटर। फिर है 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर। तो कह रहा है अगर अल्कोहल वाटर का एक मिक्सचर है उसमें से वाटर को सेपरेट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिकंटेशन, एवोपरेशन, सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन। तो 13th का जो राइट आंसर वो क्या है, वो है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या, जो वाटर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड से वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं अगर अल्कोहल वाटर का एक मिक्सचर हो। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए, और जब पीडीएफ बना रहा था तो खुद मुझे लग रहा था कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स को जरूर मजा आएगा इन क्वेश्चन को करके। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें साइंस आएगी तो समझिए बहुत प्रोबेबल चांसेस है इस पीडीएफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डालता रहता हूँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं उनकी डिटेल्स डालता रहता हूँ। कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है वो आपको मिल जाएगी। तो जो भी मेरी स्टूडेंट्स के साथ एंगेजमेंट रहती है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू रहती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन जरूर करना। जल्दी जल्दी हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। तो कौन सा मेटल है जो आयरन के साथ यूज किया जाता है ताकि उसे रस्ट फ्री बनाया जा सके। तो आपको उस मेटल का नाम बताना है, एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन। तो बताइए कौन सा होगा। 14th का जो राइट आंसर है वो है क्रोमियम। तो क्रोमियम को यूज करते हैं आयरन के साथ ताकि उसे रस्ट फ्री बनाया जा सके। किसको यूज करते हैं, क्रोमियम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 15th क्वेश्चन है, एथलीट फुट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय। तो जो एथलीट फुट है ये डिसीज कैसे होती है, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या नेमाटोड से। तो बताइए एथलीट फुट है जो डिसीज है कैसे होती है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या नेमाटोड। 15th का जो राइट आंसर है, 15th का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंगस। तो फंगस से क्या होता है, एथलीट फुट होता है। ठीक है, एथलीट फुट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय फंगस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 16th है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज। तो अगर आई डोनेशन आप कर रहे हो तो कौन सा पार्ट दिया जाता है, आइरिस दिया जाता है, रेटिना, लेंस या कॉर्निया। तो ये क्वेश्चन आपने कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा तो उसमें देखा ही होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 16th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी, कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है वो हम डोनेट करते हैं, जो आई डोनेशन होती है उसमें कॉर्निया जो है वो दिया जाता है। 16th का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉर्निया। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी। तो हनी का मेजर कंपोनेंट क्या है, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैंने आपको बोल दिया था। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब जब जो हनी होता है उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। 7th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या होता है, ये स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर होता है। तो स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर है फ्रक्टोज, और ये मेन कंपोनेंट होता है हनी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फ्रक्टोज क्या है, मेजर कंपोनेंट है हनी का। फिर 18th है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। तो जो वेलोसिटी है यानी स्पीड समझ लो साउंड की, वो सबसे कम किस में है,
वैक्यूम में है, वाटर में है, एयर में है, आयरन में है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का जो राइट आंसर है वो है वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में जो स्पीड रहती है साउंड की वो मिनिमम रहती है। अगर मैं इसमें बोलता, क्वेश्चन को चेंज कर लेता, बोलता मैक्सिमम किस में होती, तो मैक्सिमम होती आयरन में। ठीक है, सॉलिड में सबसे मैक्सिमम होती है। तो अगर मैक्सिमम बोलता तो आयरन होता है इसका आंसर, मगर क्वेश्चन में पूछा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम, मिनिमम पूछा है ना, तो वैक्यूम में होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है वैक्यूम। चलिए 19 देखते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स? तो जो ह्यूमन का ईयर होता है ना, इसमें कितनी बोन्स होती है, आपसे ये पूछना चाहता है। 4, 5, 6 या 9? तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन का ईयर्स होता है उसमें 6 बोन्स होती है। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। अ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स। तो जो सैटेलाइट्स होती है ना, जैसे अर्थ है और ये सैटेलाइट है, अपने ऑर्बिट में ही घूमती रहती है। तो किस वजह से घूमती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, या नन ऑफ द अबव? तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो सैटेलाइट्स होती है वो अपने ऑर्बिट में ही घूमती रहती है अर्थ के अराउंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। तो जो पेंडुलम होता है ना, फिर ऐसे चलता रहता है, तो वो किस वजह से चलता है? उसकी जो टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड होती है? लेंथ पे, मास में, टाइम पे, या टेम्परेचर पे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। तो जो लेंथ है ना, इस पे डिपेंड करती है जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का। तो डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। 22 है। इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी। तब जब आयरन में रस्टिंग होती है उससे क्या होता है? जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम, या अनसर्टेन? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए। जब रस्टिंग होती है आयरन में तो उसका वेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है इंक्रीज। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। मेल्बोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन। तो जो ये मेल्बोमियन ग्लैंड होता है कहाँ पर होता है? ईयर में, नोज में, स्किन में, या आई में? तो 23 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी आई में। तो आई में क्या होता है? ये मेल्बोमियन ग्लैंड होता है आई में। 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आई। 24 देखते हैं। द वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ। तो जो हमारी बॉडी है इसमें जो मैक्सिमम वेट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द वेट होता है, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रॉम बोन्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम वाटर, पार्ट्स ऑफ स्किन। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्रॉम वाटर। तो मैक्सिमम जो वेट होता है हमारी बॉडी का वो किससे बना होता है? वो वाटर से ही बना होता है। 24 का जो राइट आंसर है वो है फ्रॉम वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया? तो जब आपको मलेरिया होता है तो आपकी बॉडी का कौन सा जो ऑर्गन है वो अफेक्टेड होता है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। हार्ट, लंग्स, किडनी, या स्प्लीन? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन इफेक्ट होती है, जो ऑर्गन होता है स्प्लीन वो इफेक्ट होता है जब हमें मलेरिया होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्प्लीन। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ आपके लिए। तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे जैसे नई वीडियोस आती रहेगी। और सभी सब्जेक्ट कवर करता हूँ, ऐसा नहीं कि साइंस ही कवर कर रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी सब कवर करते हैं, हिमाचल जी के, इंडिया जी के, रीजनिंग, मैथ, तो सब कुछ कवर की जाती है। ऐसे नहीं एक ही सब्जेक्ट करा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी बनाई है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं। 25 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया? तो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर है ऑप्शन डी स्प्लीन। 26 है। अ मैन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। तो कोई इंसान है जिसे पता ही नहीं कब रुकना है खाना खाते हुए, यानी खाना खा रहा है तो उसे पता ही नहीं रुकना कब है, तो कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहा है? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं। बुलीमिया, डायबिटीज़, एनोरेक्सिया, या हाइपरासिडिटी? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बुलीमिया। तो उसको इंसान को क्या है? बुलिमिया नाम की डिसीज़ है, जिस वजह से उसे पता नहीं लगता कि वो खाना खा रहा है तो रुकना कब है। तो बुलिमिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट? तो कौन सा डिवाइस यूज होगा अगर एक ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना है? डायनामो, मोटर, ट्रांसफॉर्मर, या रेक्टिफायर? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का जो राइट आंसर है वो है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं जब एसी को किस में, डीसी में बदलना हो, तो रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 है। ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ। तो जो ऑक्टेन नंबर है ये किस चीज़ की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? एडिबल ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, या परफ्यूम्ड ऑयल? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का जो राइट आंसर है वो है पेट्रोल। तो पेट्रोल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए ऑक्टेन नंबर यूज किया होता है। ऑक्टेन नंबर यूज किया जाता है पेट्रोल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी पेट्रोल। तो 29 क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा।
तो केमिकल नेम बताना है आपको बेकिंग सोडा का, क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछ ले कैसे लिखते हैं तो NaHCO3, ठीक है, फॉर्मूला ये है इसका NaHCO3। केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। लिखते कैसे? NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 है, द स्काई अपीयर्स ब्लू टू इट्स। तो जो स्काई हमें ब्लू दिख रहा है ना, अभी आसमान में आपको स्काई ब्लू दिखेगा। अगर आप बाहर होंगे अभी तो पता नहीं, रूम के अंदर ही होंगे अपने, यहाँ कहीं तैयारी कर रहे होंगे, किसी बंद जगह में ही होंगे, खुले में तो कौन पड़ता है। तो स्काई अपीयर्स कैसे होगा जब आप बाहर जाएंगे? तो स्काई कैसा है? ब्लू दिख रहा है। किस वजह से दिख रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो जो आसमान है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उससे लाइट स्कैटर होती है, उस वजह से हमें ब्लू दिखता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो जो स्काई है वो ब्लू में दिखता है, ऑप्शन ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। तो हमें बताना है इनमें से प्लांट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। कैफीन नहीं है, पेपरिन नहीं है, निकोटीन नहीं है, सैक्रिन नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सैक्रिन। तो सैक्रिन ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो कि जो लेबोरेटरीज होती है वहां पर बनाया जाता है। तो क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, ये प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी, सैक्रिन, ये प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है। बाकी कैफीन, पेपरिन, निकोटीन ये प्लांट की प्रोडक्ट है। 32 है, अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिस्पोजिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ अवर बॉडी। तो किस वजह से होता है जो अर्थराइटिस होती है, वो किस वजह से होता है, क्या डिपॉजिट होता है हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उसमें? तो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एल्बुमिन होता है, या कोलेस्ट्रॉल होता है। 32 का जो राइट आंसर है वो है यूरिक एसिड। तो जो यूरिक एसिड है ये हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उस वजह से अर्थराइटिस जो बीमारी है वो होती है। 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरिक एसिड। 33 है, द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। तो हमें केमिकल नेम बताना है लाइमस्टोन का। ऑप्शन दिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है लाइमस्टोन का। अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले, फॉर्मूला क्या है, वो है CaCO3, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है लाइमस्टोन का। और केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम मेरा और कार्बोनेट ये रहा। तो कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है लाइमस्टोन का। 34 है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। तो जो ब्रॉन्ज है वो किसका अलॉय है? ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं? कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड लेड या कॉपर एंड टिन। तो जो ब्रॉन्ज है वो किसका अलॉय होता है? वो कॉपर और टिन का अलॉय होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? ये है कॉपर एंड टिन का। और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, मगर बहुत ईजी भी बोल सकते हैं आपने पढ़ा हो, क्योंकि मैक्सिमम जगह आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। मगर एग्जाम में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस के बीच में। तो जो सिली मिस्टेक्स है वो नहीं करनी होती एग्जाम में। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमेशा सही करना होता है, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स ही लास्ट में हमें मेरिट में दिक्कत देती है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, याद करने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं कि एग्जाम में भूल गए या फिर कंफ्यूज हो गए। तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? तो कॉपर एंड टिन का। तो कुछ टेक्निक बनाओ कि हाँ चीज़ें याद रहे, ऐसे नहीं कि हाँ एग्जाम में गए तो वहाँ भूल ही गए चीज़ें। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मगर इसका मतलब नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी, मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपने अगर जनरल साइंस पढ़ी होगी तभी मैं आपको करा रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, ऑप्शन होता है यूट्यूब में, तो वहाँ से वीडियो को स्लो करके देख लेना। मगर ऐसा है गलत मत करके आना एग्जाम में। तो बेसिक सी चीज़ें और बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किया आपके लिए। तो ऐसा है एग्जाम में आपको ज़रूर ये बेनिफिट देंगे जो आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आगे भी कराऊंगा। पार्ट 2 बना देंगे इसका। आज तो 120 क्वेश्चन कराने, अगले में 120 और करा दूंगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ। तो 35 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल। तो इसमें हमें बताना है कौन सा जो विटामिन है वाटर सॉल्यूबल है। तो विटामिन ए एंड बी है, बी एंड सी है, सी एंड डी है, या ए एंड के है। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल। अब मैं कैसे याद करता था कि बीसी, भाई बीसी से याद है कि हाँ वाटर सॉल्यूबल है बीसी। बोलते नहीं बीसी, वो वाला बीसी नहीं, बी कूल, ठीक है, बी कूल। तो बी कूल वाला याद रखना। बी कूल से ये वाटर सॉल्यूबल है। जो बी कूल आपका आगे इसमें बी और सी, तो विटामिन बी एंड सी जो है वो क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। तो ऐसे कोई भी टेक्निक बनाओ, बस याद करनी है चीज़ें, तो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। तो विटामिन बी एंड सी क्या है, ये वाटर सॉल्यूबल है, बाकी नहीं है। जो विटामिन होते हैं जैसे ए और डी और के, ये नहीं है। तो ऐसे टेक्निक्स बनाओ, अगर चीज़ें याद करो, और एग्जाम में अच्छा ही करना है आपने, ठीक है, कर लोगे, मेहनत करोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, मुश्किल नहीं है।
आप बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हार्ड वर्क करने का एक वो होना चाहिए, मज़ा आता है जो पढ़ना है उसमें भी मज़ा लेना है, मज़ा आता है जब आप मैं करते रहोगे रेगुलर ये चीज़ तो आपको अपने आप ही मज़ा लग जाएगा। पढ़ाई भी एक बहुत अच्छा खेल है, अगर इसे खेल की तरह लोगे, कंपटीशन की तरह नहीं खेल की तरह लो, मज़े लेके पढ़ो और ऐसे सफलता तो मिलेगी मिलेगी और मेहनत कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन 36 देखते हैं। द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो जो एज होती है ट्री की वो कैसे डिटरमाइंड होती है, यानी कैसे पता लगती है? हाइट से, जो ग्रोथ है, ग्रोथ रिंग से, या जनरल अपीयरेंस से। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ग्रोथ रिंग से। तो जो पेड़ होता है उसमें रिंग्स टाइप होती है ना, ग्रोथ रिंग्स, तो उन्हें ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं, उससे जो है एज पता लगती है ट्रीज की। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 37 है द डेंसिटी ऑफ मिल्क। तो डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। तो जो डेंसिटी होती है मिल्क की वो कैसे मेजर करते हैं? हाइड्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से, या बीट्रोमीटर से, या थर्मोमीटर से। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है लैक्टोमीटर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लैक्टोमीटर से क्या मेजर करते हैं? जो डेंसिटी होती है मिल्क की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38 है इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क ऑन। तो जो गाड़ियां होती है उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, वो कैसे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? ऑप्शन देख लेते हैं हमें। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? तो ऑप्शन है पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी 11th 12th में उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी तो है, मगर चलो अब भूल जाते हैं, टाइम हो गया है काफ़ी। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ में वर्क करती है जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे वर्क करती है? पास्कल लॉ में वर्क करती है। क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 39 है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो एलपीजी होती है ना, एलपीजी, उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, घरों में हम एलपीजी यूज करते हैं तो उसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए। मिथेन, इथेन, हेक्सेन, मिथेन, पेंटेन, हेक्सेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ये हेक्सेन वैक्सेन तो कुछ होता नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। ठीक है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो ये जैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मुझे डेफिनेटली पता है। तो एलपीजी में क्या क्या यूज होता है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉजेज डायबिटीज। तो जो डायबिटीज होती है वो किसकी कमी से होती है, आपको ये बताना है। तो इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, या ग्लाइसिन। तो 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का सिंपल सा आंसर है वो क्या है? इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से क्या होती है? हमारी बॉडी में डायबिटीज होती है, हमें डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 41 देखते हैं। द नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इन एन अडल्ट मेल। तो आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो एक अडल्ट में कितने होते हैं आपको ये बताना है, सिंपली ये पूछ रहा है। 6.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन, या 4 मिलियन। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है 5 मिलियन। तो एक अडल्ट में जो आरबीसी होते हैं वो कितने होते हैं? 5 मिलियन होते हैं। 42 है वन बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने कब सुना ही होगा, जब इंडिया ऑयल बाय करता है मान ली किसी भी कंट्री से, तो बैरल्स में करता है कि हमने 500 बैरल लिया, 1000 बैरल लिया। तो जो एक बैरल होती है वो कितने लीटर के बराबर होती है? हमसे सिंपली ये हमें पूछ रहा है इसमें, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होती है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, या 201 लीटर। तो क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी 159 लीटर। तो 159 लीटर के बराबर होती है वन बैरल। ठीक है, बैरल से हम लेते हैं जब दूसरी कंट्री से हम जो ऑयल है उसे लेते हैं। ठीक है, बैरल, वन बैरल इक्वल टू 159 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउज। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो जो काउज होती है वो ग्रास खाती है, उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, मगर हम ह्यूमन नहीं कर पाते। किस वजह से नहीं कर पाते? तो देख लेते हैं ऑप्शन। क्लोरोफिल इन ग्रास, पेस्टिसाइड्स इन ग्रास, प्रोटीन्स इन ग्रास, या सेलुलोज इन ग्रास। तो ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज होता है, जिस वजह से हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 43 का जो राइट आंसर है कि ह्यूमंस ग्रास को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सेलुलोज इन ग्रास, ग्रास में सेलुलोज होता है। 44 है which of the following device uses electrosonic waves for getting images of internal organs of human body। तो पूछ रहा है कौन सा डिवाइस यूज होता है जब हमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज लेनी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स से। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ताकि जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन से उसकी इमेजेस ले सके। तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एमआरआई स्कैनर, एक्सरे मशीन, या सीटी स्कैन। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। तो ये अल्ट्रासाउंड स्कैनर है, ये डिवाइस है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की इमेज लेने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज लेने के लिए। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड। ठीक है, अगर साउंड की जो लाउडनेस है और सॉफ्टनेस है उसे कौन डिटरमाइन करेगा?
उसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेव वेलोसिटी। तो 45 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड की वजह से जो साउंड की लाउडनेस है वो डिटरमाइन होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस होती है। 45 का जो राइट आंसर है वो है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा है, हाइड्रोपेरोक्साइड है, पेरोक्सीनेट्रेट्स है, ओजोन है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो बताइए फोटोकेमिकल स्मॉग में मेजर जो कंट्रीब्यूटर है यानी मेजर रोल होता है किसका होता है। 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है जिसकी वजह से जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो होता है। 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 47 है, हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, प्रोटीन है। तो वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हीमोग्लोबिन होता है प्रेजेंट होता है क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स में एज ए प्रोटीन, तो वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। 48 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज वेरी रेयर इन वुमेन एज कम्पेयर टू इट्स अक्रेंस इन मैन। तो ऐसी कौन सी डिसीज है जो जो वुमेन्स होती है उसमें तो कम होती है मगर जो मैन होती है उसमें ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली, मतलब मैन में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वुमेन में कम है। तो क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन दिए हैं मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर या कलर ब्लाइंडनेस। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलर ब्लाइंडनेस। तो ज़्यादा चांसेस है कि मैन है उन्हें कलर ब्लाइंडनेस हो रेदर देन वुमेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर। तो इसमें से हमें बताना है, ऑप्शन दिए कि कौन सा नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। एसीटोन होता है, बेंजोन होता है, पेट्रोलियम ईथर होता है या एसिटिक एसिड होता है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एसीटोन। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर जो गर्ल्स यूज करती है उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है, एसीटोन। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं। अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज। तो जो गैस थर्मोमीटर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है यानी ज़्यादा जल्दी रीडिंग्स को ले लेता है रेदर देन लिक्विड थर्मोमीटर। तो क्यों करता है ऐसा, ऑप्शन देखते हैं। हमें ऑप्शन क्या कर दे रखे, गैस इज लाइटर देन लिक्विड, it expands more than a liquid, it is easy to obtain, doesn't change the state easily। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट एक्सपेंड्स मोर देन लिक्विड। तो जो गैस होती है वो एक्सपेंड करती है लिक्विड से ज़्यादा, इस वजह से जो गैस थर्मोमीटर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मोमीटर से। क्वेश्चन 51 है, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर अब्जॉर्ब बाय। तो जो कौन सी चीज़ है वो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्व कर लेती है। जैसे जो सन होता है उससे अल्ट्रावायलेट रेज आती है अर्थ पे, तो कौन सी चीज़ है जो उसे अब्जॉर्व करती है, ऑक्सीजन करती है, नाइट्रोजन करती है, ओजोन करती है, हीलियम करती है। तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर आपने सुना होगा, तो ओजोन लेयर क्या करती है, ऑब्जर्व कर देती है जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ओजोन। 52 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन किसे हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें, ऑप्शन दिए हैं लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, लैंड स्नीनर, एडवर्ड जीनर। तो 52 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है एडवर्ड जीनर, ऑप्शन डी। एडवर्ड जीनर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे बोलते हैं, एडवर्ड जीनर को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पूछ रहा है जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, डायमंड में होगी, वाटर में, वैक्यूम में, हाइड्रोजन में। तो 53 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, और साउंड है उसकी जो वेलोसिटी है वो वैक्यूम में कम होती है। तो ऐसे याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि साउंड है तो साउंड की एयर जो होगी उसमें कम होगी, फिर जो वाटर होगा उसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, और जब सॉलिड में जाएगी सबसे ज़्यादा होगी। और जो लाइट रहता है इसका थोड़ा उल्टा रहता है, इसकी जो एयर वाली चीज़ होगी उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वैक्यूम जो है इसमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है लाइट की, साउंड में एयर में कम होती है, वाटर में थोड़ी ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब लाइट की बात करें, लाइट की जो वैक्यूम है एयर है उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी लाइट की वेलोसिटी। चलिए 54 देखते हैं। द प्रेजेंस इफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो पूछ रहा है कौन सी चीज़ होती है
ह्यूमन बॉडी में जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कोगुलेशन यानी जमा नहीं होता, ठीक है। तो बताइए किसकी वजह से प्रिवेंट करती है उन्हें ब्लड को जमा होने से, तो हमें बताना है वो क्या चीज़ है। फेब्रिन है, हीमोग्लोबिन है, हेपरिन है या थर्मोब्लास्ट है। तो 54 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हेपरिन, ठीक है। हेपरिन की वजह से, हेपरिन की प्रेजेंस की वजह से इट प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड को जमा नहीं होने देता, ठीक है। हेपरिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 55 है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय। तो जो एसिड रेन होती है वो किस वजह से होती है, किसके पॉल्यूशन की वजह से होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो 55 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी वजह से जो है वो एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन किसकी वजह से होती है, किसके पॉल्यूशन की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। 56 देखते हैं, 56 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। तो जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट है वो यूज होता है, हमें ये बताना है। सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटाइन या वेनेडियम। तो इजी सा आंसर इसका सिलिकॉन, सिलिकॉन यूज होता है एज अ एलिमेंट किसमें, सोलर सेल में। तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। 57 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। तो हमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल है एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर का। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, टर्मरिक या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टर्मरिक, ठीक है। हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक तो इंग्लिश में। तो टर्मरिक इसका राइट आंसर है, ये एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑक्सटोसिन या इंसुलिन। तो कौन सा है। 58 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या है, ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। वैसे एक प्रोजेस्ट्रोजन भी होता है, तो वो भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन ऐसे कुछ नाम होता है उसका। तो ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एस्ट्रोजन। 59 है गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ। तो गोल्डन राइस है वो किसका रिच सोर्स है, विटामिन ए का, बी का, सी का या के का। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है विटामिन ए। तो गोल्डन राइस किसका रिच सोर्स है, विटामिन ए का एक रिच सोर्स है। 60 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर। तो इनमें से कौन सा मेटल है जिसे बोलते हैं मेटल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का मेटल। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टाइटेनियम। टाइटेनियम को बोलते हैं मेटल ऑफ फ्यूचर। 61 है विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग। तो सबसे हार्डेस्ट चीज क्या है पूरे अगर अर्थ में आपसे पूछे तो क्या है, डायमंड है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है, आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे अर्थ में। तो 61 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डायमंड। 62 है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इजी सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। तो इजीली आपको आंसर ही बताता हूँ, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 120/80 mm मर्क्यूरी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं 63 व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम विल बी। तो बोल रहा है अगर वाटर को हीट किया जाए 0 से 10 डिग्री तक तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डजंट चेंज, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो 63 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है ऑप्शन डी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो जो वाटर होता है उसका अगर आपको बोलूँ मिनिमम वॉल्यूम का होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। तो 0 डिग्री से जब 4 डिग्री जाएगा तो पहले डिक्रीज करेगा और 4 डिग्री से जब अप जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो 0 से 10 डिग्री तक करना है ना। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 64 है द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। तो कह रहे हैं जो स्टडी ऑफ बोन्स है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सीरोलॉजी, जियोलॉजी। 64 का राइट आंसर है, 64 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं जो स्टडी ऑफ बोन्स को। 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 65 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। तो सोनार होता है उसका फुल फॉर्म पूछा आपसे तो आपको बताना है क्या होता है। सोलार नेविगेशन एंड रेंजिंग, शिप नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या साउंड नेविगेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो 65 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किसकी फुल फॉर्म है, सोनार की। जो पनडुब्बियाँ होती है उसमें सोनार यूज़ किया जाता है। अगर डिस्टेंस देखना हो कि समुद्र में जो नीचे ज़मीन है समुद्र की वो कितनी दूर है शिप से, तो हम तब यूज़ करते हैं सोनार को जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनमें। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 66 है अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 30% एसिटिक एसिड इज नोन एज।
तो जो लिक्विड जिसमें 5 to 30% एसिटिक एसिड होता है उसे क्या बोलेंगे, लाइम बोलेंगे, बोरिक एसिड, डिटॉल या विनेगर। तो 66 का जो राइट आंसर है, 66 का राइट आंसर क्या होगा, वो है बी, विनेगर। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है उसमें 5 to 30% एसिटिक एसिड है तो उसे क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे। 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर क्या है, फिर हमें क्वेश्चन दे रखा है, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। 67 है, नाको इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद। तो जो ये नाको है ये किससे डील करती है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले तो आप किसको फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, नाको की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम में इसका आंसर छुपा है एड्स। ठीक है, किससे डील करती है, एड्स से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नाको की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो एड्स से रिलेटेड ही होगी। तो 67 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं ना उनमें कौन सी गैस यूज होती है, हमें ये पूछ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। बी इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 69, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। तो जो माइकोलॉजी है ये ब्रांच ऑफ बॉटनी है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, फंगी, अलगाई, बैक्टीरिया या वायरस। तो 69 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। ठीक है, जो फंगी है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी फंगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन्स। तो पूछ रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ए बी या ओ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। 71 है, एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ द फॉलोइंग। तो पूछ रहा है जो एंथोफोबिया है किसका फियर है, बॉस का, फायर का, फ्लावर्स का, डॉग्स का। तो बताइए एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ बॉस, फायर, फ्लावर्स या डॉग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लावर्स। अब जब हम अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एंथोलॉजी। तो एंथो से आपको पता चलेगा कि ये फ्लावर से रिलेटेड होगा। तो एंथोफोबिया किससे रिलेटेड हो गया, फ्लावर से। एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 72 है, टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर। तो अगर कोई पर्सन है जो कलर ब्लाइंड है तो उसे रेड कलर कैसा दिखेगा, आपको ये पूछ रहा है। येलो दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ब्लू दिखेगा, पर्पल दिखेगा। तो 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन। ठीक है, अगर कोई कलर ब्लाइंड पर्सन है उसे रेड कलर कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ग्रीन रंग का दिखेगा। 73 है, इन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटोज इज। तो हमें बताना है कौन सा केमिकल है जो मॉस्किटोज को रिमूव करता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, एलेथ्रिन्स, एट्रोपाइन, 2 आइसो फिमाइल या बेंजीन हेक्सा क्लोरोफिन। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है एलिथ्रिन्स। तो एलिथ्रिन्स क्या होते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो मॉस्किटोज होता है उसको रिमूव करने के लिए यानी उन्हें मारने के लिए या रिपेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एलेथ्रिन्स इसका राइट आंसर है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं किसी भी एग्जाम का। आपको क्या करना है, बस व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 7018186561। यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूँ कि स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है और मैक्सिमम जो सिलेबस रहता है एग्जाम को वो पूरा कवर कर रखा है। तो सिलेबस जो हम आपको देंगे उसके अलावा आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही मिनिमम फीस रखी है उसकी, बाकी जो भी आपको डिटेल्स चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए 74 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन जो है उसको डिस्कवर किया था। तो जल्दी जल्दी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जिनर या जोनस साल्क। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जोनस साल्क। तो जो जोनस साल्क थे इन्होंने पोलियो की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। जो पोलियो का टीका लगता है ना तो वो वैक्सीन थी वो किसने डिस्कवर की, जोनस साल्क ने। चलिए 75, वेयर इज द पाइनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड। तो जो पाइनियल ग्लैंड होता है कहाँ पर होता है, लिवर में, ब्रेन में, किडनी में, यूट्रस में। 75 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ब्रेन में। तो ब्रेन में क्या होता है, ये पाइनियल ग्लैंड होता है। तो पाइनियल ग्लैंड कहाँ होते हैं, ये ब्रेन में होते हैं। क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ब्रेन। 76 है, इन एन अर्थन
टेम्परेचर द वाटर रिमेन्स कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड होगा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, तो जो मिट्टी का घड़ा होता है ना घरों में रखा हुआ, तो उसमें जो पानी होता है वो कोल्ड कैसे रहता है, किस प्रोसेस की वजह से रहता है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन या नन ऑफ द अबव। तो 76 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एवोपरेशन, ठीक है, एवोपरेशन जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें पानी ठंडा रहता है। 76 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एवोपरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, और नेक्स्ट आपका जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम 120 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो 120 क्वेश्चन देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना, कमेंट में लाइक भी कर देना, मुझे पता लग जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, जो कंटेंट है वो अच्छा लगा। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ला दूंगा और उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। चलिए 77 देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई एज, तो जो एस्ट्रोनॉट होता है उसे स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू, वाइट, रेड, ब्लैक। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है ब्लैक। तो एस्ट्रोनॉट होगा जो स्पेस में जाएगा, वो उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉट। तो वो क्या कैसा दिखेगा उसे स्काई, उसे दिखेगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक रंग का दिखेगा, कोई भी कलर नहीं दिखेगा, ब्लैक लगेगा। 78 है ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो ब्रास होता है उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है एयर में, किसकी वजह से होता है, क्या प्रेजेंट होता है एयर में जिसकी वजह से फेड हो जाता है ब्रास का कलर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से जो ब्रास है उसका जो कलर है वो क्या होता है, फेड हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। 79 में आपको फॉर्मूले क्या सीधा ही बता देता हूँ, आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखिए HCl। तो फॉर्मूले में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है कहीं पर, तो नहीं, यही इसका आंसर है। जो हाइड्रोक्लोराइक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ तो H2SO4, तो देखिए यहाँ पर S है, O है, ऑक्सीजन। तो ऐसे ऐसे इसका आप आंसर फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इसका फॉर्मूला पता हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। 80 है व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है आपको सिंपली ये पूछ रहा है। प्लांट्स विदाउट सॉइल अरेंजमेंट, जो प्लांट्स बिना सॉइल के उगाए जाते हैं, ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट, स्टडिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सॉइल कंजर्वेशन। तो 80 का जो राइट आंसर है, 80 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, प्लांट्स विदाउट सॉइल अरेंजमेंट। जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें बिना सॉइल्स के उगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 81 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लोथ्स, तो जो क्लोथ्स होता है उसमें रस्ट के जो स्टेन्स होते हैं उसे रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आपको बताना है, केरोसिन, लाइम, ऑक्सैलिक एसिड या नन ऑफ दिस। तो 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड है सोल्यूशन, उसको यूज़ किया जाता है जो भी क्लोथ्स में रस्ट के स्टेन गिरे थे उन्हें रिमूव करने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 82 है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, तो जो स्फेरिकल शेप होती है रोन की, रेन ड्रॉप्स की, जैसे आप ये शेप देख सकते हैं, तो ये किस वजह से होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वजह से, सरफेस टेंशन की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो 82 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन की वजह से। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपने जरूर देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को भी याद आ रहा है कि एग्जाम में आ रखा है। तो देखिए स्फेरिकल फॉर्म क्यों होती है रेन ड्रॉप की, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से होती है, बी इसका राइट आंसर है। अब है 83, द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, तो जो फ्यूज होता है ना उसमें क्या प्रिंसिपल यूज होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्यूज में यूज होता है ऑप्शन सी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, फ्यूज होता है, उसका जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है और वो सर्किट को बचा लेता है, मतलब फ्यूज अपने आप उड़ जाता है, ठीक है, हीटिंग की वजह से। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 84 क्या है, सिनाबार इज एन ओर मिनरल ऑफ, तो जो सिनाबार है ये किसका ओर है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, हमें क्या क्या देखते हैं, लेड, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम या मरकुरी। तो 84 का जो राइट आंसर है वो है डी, मरकुरी का ओर क्या है, सिनेबार, ठीक है, मरकुरी का ओर है सिनेबार। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकुरी, डी इसका राइट आंसर है। 85 है पंजेंट स्मेल इज ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स इज ड्यू टू, तो यूरिनल्स, ये यूरिनल्स होगा शायद, इसमें भी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। यूरिनल्स के जैसे हम, आप कभी मॉल्स में जाओगे वहाँ पर आप टॉयलेट देखोगे जो खड़े होके करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं यूरिनल्स। तो उसमें आप पंजेंट स्मेल हमें मिलती है, अगर आप स्मेल करो, वैसे स्मेल तो कौन ही करता है, तो वो किस वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो 85 का जो राइट आंसर है, 85 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की वजह से वो पंजेंट स्मेल होती है। चलिए आगे देखते हैं। 86 है द एनर्जी ऑफ विंड इज,
तो जो विंड एनर्जी होती है वो कैसी होती है? ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है ओनली काइनेटिक बी, ओनली काइनेटिक होती है। विंड एनर्जी कैसी होती है? ओनली काइनेटिक। क्वेश्चन 87 है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो पेनिसिलिन होती है वो किससे ऑब्टेन होती है? जल्दी जल्दी ऑप्शन देखते हैं, वो क्या है? यीस्ट, अलगाई, फंगस या लीचन। तो जो पेनिसिलिन है वो किससे मिलती है? 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फंगस से। तो सी इसका राइट आंसर है, वो क्या है? फंगस से। चलिए अगला देखते हैं, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ। तो बॉक्साइट किसकी ओर है? एल्यूमिनियम की, आयरन की, कॉपर की या गोल्ड की? 88 का राइट आंसर क्या है? वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ए इसका राइट आंसर है, एल्यूमिनियम। 89 है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। तो ब्रास है वो किसका अलॉय है? तो पहले मैं आपको एक बताया था ब्रॉन्ज। अब याद करिए, अगर आप वीडियो को ध्यान लगा के देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा ब्रॉन्ज किसका अलॉय था। तो किसका था भैया? कॉपर प्लस टिन का, ठीक है। कॉपर प्लस टिन का था। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि ब्रास किसका अलॉय है। तो कॉपर प्लस आयरन का है, जिंक प्लस आयरन का है, कॉपर प्लस जिंक का है या आयरन प्लस निकल का है? तो 89 का बताइए। 89 का जो राइट आंसर है वो है कॉपर प्लस जिंक। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन का, और जो ब्रास है वो है कॉपर एंड जिंक का। तो ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर एंड जिंक का। चलिए आगे देखते हैं 90। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज। तो अगर फ्रिज में फूड को सेफ रखना हो तो कौन सा टेम्परेचर सबसे सेफेस्ट है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री या 10 डिग्री? तो 90 का जो राइट आंसर है, 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 डिग्री, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं हो पाते फ्रिज के अंदर, तो जिस वजह से जो फूड है वो सेफ रहता है, ठीक है। 4 डिग्री में ठीक रहता है। तो 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री। 91 है, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरेबली फाउंड इन ऑल वायरसेस इज। तो जो ऑल वायरसेस होते हैं उसमें कौन सा केमिकल कंपोनेंट मिलता है, हमें ये पूछ रहा है। प्रोटीन मिलता है, लिपिड्स मिलता है, डीएनए या आरएनए? तो 91 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, प्रोटीन्स, ठीक है। तो केमिकल कंपोनेंट जो सभी वायरसेस में मिलता है वो क्या है? प्रोटीन्स। चलिए आगे देखते हैं 92। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ पॉल्यूटेंट। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक पॉल्यूटेंट क्यों है? मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, it reacts with oxygen, it reacts with hemoglobin, it inhibits ग्लाइकोसिस। तो 92 का जो राइट आंसर है वो क्या है? इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। तो जो हमारा खून होता है उसके रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए एक पॉल्यूटेंट है। इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 93 है, ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द। तो जो ब्लड है वो किडनी में कैसे एंटर करता है? रेनल आर्टरी से, एक्सटर्नल लियालिक एनर्जी से, एक्सिलरी आर्टरी से या उल्नर आर्टरी से? तो 93 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी से जो ब्लड है वो किडनी में एंटर करता है, रेनल आर्टरी। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मुश्किल भी आसान भी है, हर टाइप के क्वेश्चन डालें और बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। तो वीडियो को पूरा देखना और पार्ट 2 इसका जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लो। तो 15,000 के अराउंड जुड़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो और आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी होगी उसे मैं और भी बेहतर बना दूंगा और भी आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। 94 है, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। तो पूछ रहा है जो लाइट की वेलोसिटी है उसे सबसे पहले मेजर किसने किया? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन या रोमर? तो 94 का राइट आंसर क्या है? वो ऑप्शन डी, रोमर, ठीक है। रोमर ने सबसे पहले जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसे मेजर किया था। तो रोमर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कंबाइन टुगेदर टू कीप प्लैनेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। तो आपको पता है जो सूरज होता है और जो प्लैनेट्स होते हैं सारे, तो वो सूरज का चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट में। तो कौन सी फोर्सेज है जो उस प्लैनेट को यानी प्लैनेट्स को उसी के ऑर्बिट पे रखती है? ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल, न्यूक्लियर एंड सेंट्रीफ्यूगल, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल या पोटेंशियल एंड काइनेटिक? तो 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल। तो ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेज होती है जो एक प्लेनेट को उसके ऑर्बिटर में ही रखती है। ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 96 है, मेघनाथ साहा, मगनाथ साहा इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मेघनाथ साहा है, ये किस फील्ड में इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था? मेडिकल साइंस, फिजिक्स या इन्वायरमेंटल साइंस या हिस्ट्री? तो इसका 96 का जो राइट आंसर है, 96 का राइट आंसर क्या होगा? वो है फिजिक्स। तो वैसे तो एस्ट्रोफिजिक्स बोल सकते हो, एस्ट्रोफिजिक्स का इन्होंने डेवलप किया था साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन, ठीक है। तो फिजिक्स में आता ही, तो फिजिक्स में इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था मेघनाथ शाह ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 97 है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट।
तो केमिकल कंपोजिशन बताना है सीमेंट का। सीमेंट में क्या क्या होता है, लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, लाइमस्टोन या क्ले, लाइमस्टोन एंड जिप्सम या क्ले एंड जिप्सम। तो 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, ये केमिकल कंपोजिशन है एक सीमेंट का, लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। चलिए 98 क्वेश्चन देखते हैं। 98 है, मेबुइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। तो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, अगर आपने फिर से ध्यान से सुना होगा तो आप अभी आंसर बता दोगे इसका। आंसर क्या होगा, मेबुइन ग्लैंड्स ईयर में होते हैं, नोज में, आई में या स्किन में। तो बताइए 98 का राइट आंसर क्या है। 98 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, आई में होते हैं मेबुमियन ग्लैंड्स, तो आई में होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 99 है, द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज कमर्शियली। तो किस प्लांट का लेटेक्स है वो ऑफ कमर्शियली यूज होता है, पपाया प्लांट, सियाल कंटा प्लांट, रबर प्लांट या बनियन प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रबर प्लांट, ठीक है, रबर प्लांट का जो लेटेक्स है वो कमर्शियली यूज होता है, ठीक है। 100 है, हु इन्वेंटेड डायनमो। तो जो डायनमो है उसका इन्वेंशन किसने किया था, माइकल फेरेडे, गटनबर्ग, मैकमिलान या पास्कल। तो बताइए 100 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है माइकल फेरेडे। तो माइकल फेरेडे इन्होंने जो डायनमो है उसका इन्वेंशन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो हमें बताना है विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, ये पूछा क्वेश्चन में। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स देखते हैं ज़रा। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या होगा, फिश ऑयल होगा, शुगर होगा, बनाना होगा या कोकोनट ऑयल। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। 101 का जो राइट आंसर है वो है फिश ऑयल। तो फिश ऑयल बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको अभी पीछे एक क्वेश्चन में बताया था, तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, लाइमस्टोन है ये एक रॉ मटेरियल है जो किस इंडस्ट्री द्वारा यूज होता है, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट या पेट्रोकेमिकल्स। तो अभी 4-5 क्वेश्चन पहले ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बताया सीमेंट में क्या क्या होता है, सीमेंट में होता है लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। तो लाइमस्टोन कहाँ होता है, सीमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 103 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हो आप कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है। तो वो आपको बताना है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सी है वो है एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन। तो इनमें से इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, जैसे जब भी आपको मान लीजिए कुछ डर सा लगता है तो कौन सा हार्मोन आता है एकदम से, तो वो आता है एड्रेनलिन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जनरेट होता है जब भी आपको इमरजेंसी हार्मोन इसलिए बोलते हैं, एकदम से डर लग रहा है, कुछ एकदम से हुआ, तो उसमें एड्रेनलिन हार्मोन वो है जनरेट होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव। तो हमें बताना है कौन सी जो टर्म है वो साउंड वेव के साथ एसोसिएटेड नहीं है, हर्ट्स नहीं है, डेसिबल नहीं है, ये जो कैंडेला है ये नहीं है, ये मैक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला ही पढ़ेंगे इसको, मेरे को भी थोड़ा याद नहीं आ रहा तो कैंडेला ही बोलते हैं। वैसे जो कैंडेला है ये किससे यूज़ होता है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज़ होता है, यानी लाइट के लिए कहीं यूज़ होता है। तो बाकी जो डेसिबल, मैक, ये हर्ट्स है ये साउंड के लिए यूज़ होता है, तो सी ये कैंडेला नहीं होता है। तो 105 का जो राइट आंसर है वो है कैंडेला। बाकी कमेंट करके बताना ठीक बोल रहा हूँ, कैंडेला ही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं है। 106 है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर। तो लेजर की इन्वेंशन किसने की थी, ऑप्शन देखते हैं, विलियम मॉर्टन, थियोडोर मियामान, डेनिस पापॉन या फ्रांसिस क्रिक। तो 106 का जो राइट आंसर है वो है थियोडोर मियामान। तो जो लेजर थी उसकी इन्वेंशन किसने की, थियोडोर मियामान। 107 है, द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसका कलर कैसा होता है, प्योर वाइट, डार्क ब्लू, ग्रीन या पेल ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेल ब्लू, ऑप्शन डी। कलर जब जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका कलर होता है पेल ब्लू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 है, फिनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फिनॉल है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पीवीसी, नाइलॉन, पॉलीस्टायरीन या बैकलाइट। तो 108 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है बैकलाइट। तो फिनॉल भी यूज होता है, फिनॉल होता है और क्या होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड भी होते हैं जो बैकलाइट की जब आप प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। बैकलाइट में क्या क्या फिनॉल और फॉर्मलाइड होता है। तो हमसे पूछा फिनॉल किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, वो थे बैकलाइट की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 109 है, डैश कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द अर्थ। अब बताना है आपकी जो अर्थ की कोर होता है उसमें क्या होता है।
आयरन एंड निकल होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, सिल्वर एंड गोल्ड होता है, या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होता है। तो इसमें तो ऑप्शन इजी दिए हैं, इसलिए आप फाइंड कर लोगे, आपने अगर हल्का सा भी पढ़ा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आयरन एंड निकल। मगर कभी अगर ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कर दे कि हाँ आयरन एंड आपको दे देता पोटेशियम, कुछ भी ऐसे दे देता, तो तब आप क्या करते हैं, आपको याद करने के लिए मैं बताता हूँ। जो अर्थ की क्रस्ट होती है, जैसे ऊपर हो गई ये क्रस्ट, फिर बीच में मेंटले होती है, और सबसे नीचे होती है और कोर, ठीक है। ये कोर है, ये आपकी मेंटले है, और यहाँ पर क्रस्ट है सबसे ऊपर। तो बीच में क्या होते हैं, निफे। निफे से याद रखना, जो सबसे सॉरी लास्ट में होते हैं, कोर में क्या होता है, निफे, निकल एंड आयरन, और बीच में क्या होता है, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सबसे जो ये वाली रेयर है क्रस्ट के पास, इसमें क्या होता है, सीआल, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो ऐसे आपने याद रखना है, ये तरीके होते हैं चीज़ों को याद करने के। तो अभी तो हमसे कोर में पूछा था, कोर में क्या है, निफे। निफे क्या है, निकल एंड आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 109 का। तो 110 देखते हैं, नेम द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ। तो अर्थ में हैवीएस्ट मेटल कौन सा मिलता है, गोल्ड मिलता है, ऑस्मियम, प्लेटिनियम या सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्मियम, ठीक है। हेवीएस्ट मेटल फाउंड ऑन अर्थ वो है ऑस्मियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 111 है, द गैस विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग। तो सड़े हुए एग की तरह किसकी स्मेल आती है, क्लोरीन की, ब्रोमाइन की, मीथेन की, या हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो 111 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी स्मेल कैसी है, सड़े हुए अंडों की तरह, रॉटन एग की तरह। 112 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, आयरन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 112 का जो राइट आंसर है वो है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर क्या है, ये बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। 113 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिसऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो जो ह्यूमन में कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किस सेल के डिसऑर्डर की वजह से होती है, डब्ल्यूबीसी, कोन सेल, रॉड सेल, या न्यूरॉन। तो बताइए 113 का जो राइट आंसर है वो है कोन सेल, ठीक है, ऑप्शन बी कोन सेल के डिसऑर्डर की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। 113 का जो राइट आंसर है वो है कोन सेल। 114 है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अब मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, आपको याद नहीं होगा तो NaHCO3। तो NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसे जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट का। क्या बना, सोडियम और कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, थाइमस नहीं है, टॉन्सिल्स नहीं है, ब्रेन नहीं है, स्प्लीन नहीं है। तो 115 का जो राइट आंसर है वो है ब्रेन। तो इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं होता ब्रेन। इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, वो ब्रेन पार्ट नहीं होता। 116 है, एयर हैज मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस। तो एयर में सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस कौन सी होती है, सिंपली हमसे ये पूछ रहा है। तो इनर्ट गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्स ऑक्साइड, या आर्गन, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है आर्गन, ठीक है। आर्गन सबसे ज़्यादा होती है एयर में, जो कि एक इनर्ट गैस है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है, हमसे ये पूछ रहा है। अर्थराइटिस होता है, क्वाशियरखोर होती है, क्वेटर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो 117 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्वाशियरकोर, ठीक है। क्वाशियरकोर की जो डिसीज है ये किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है क्वाशियरकोर ये जो डिसीज है। 118 है, फराड इज एन यूनिट ऑफ। जो फराड है किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो फराड है किसकी यूनिट है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो है फराड, ठीक है। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो है फराड। चलिए 119 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। तो जो ब्यूटी पार्लर होते हैं उसमें हेयर सेटिंग के लिए कौन सा जो केमिकल है यूज होता है, फॉस्फोरस बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड, आयरन बेस्ड, या सल्फर बेस्ड। तो 119 का जो राइट आंसर वो है सल्फर बेस्ड। तो सल्फर बेस्ड केमिकल यूज होते हैं जो ब्यूटी पार्लर होते हैं उनमें हेयर सेटिंग के लिए। 119 का राइट आंसर है सल्फर बेस्ड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का 120वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो बोल रहा है कौन सी जो डिसीज है वो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसमिट नहीं होती। तो वो कौन सी है, एड्स है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, या सिफिलिस है। तो 120 का जो राइट आंसर है वो है सिरोसिस। तो सिरोसिस क्या होती है, एक लीवर की डिसीज है, मगर ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती। तो सिरोसिस इसका राइट आंसर है।
तो आज हमने इतने ही क्वेश्चन करने थे, मैंने आपको 120 क्वेश्चन कराए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट एग्जाम्स में आपने देखे होंगे और जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उनमें ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे तो पीडीएफ में और भी क्वेश्चन है, मगर मैं इसके लिए पार्ट 2 बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो कमेंट में जाके थम्स अप कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक भी कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख पाएँ इस वीडियो को। और जल्दी जल्दी जो है इसका सेकंड पार्ट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।